दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं बीवीएस यानी बिहार लैंड सर्वे। जैसा कि आप लोग का मालूम हो, बिहार में लैंड सर्वे का काम विगत कुछ महीने से हमारे बिहार सरकार ने चालू किया है। जो कुछ जिलों में उपचुनाव विधानसभा का जो खाली सीट हुआ था, उसके चलते कुछ बाधा उत्पन्न हुआ, कुछ रैयतों के द्वारा खामियां निकाला गया, कुछ ऐसा विवाद हुआ जो रैयतों के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह की समस्या हुई, रिकॉर्ड रूम में कागज उपलब्ध नहीं है, तरह तरह की बहानेबाजी रैयतों के द्वारा और खासकर भूमाफियों के द्वारा जो सरकार पर दबाव बनाया गया। इसके चलते हमारे बिहार सरकार ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो समझ में आई, उसके चलते कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे रैयतों को कहना है कि बिहार में सर्वे नहीं होगी। अब हमको ये देखना है कि बिहार में सर्वे नहीं होगी और क्यों नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी, सवाल ये उठता है। और ख़ासकर मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोग के सामने कि मैं एक भूमापा कमीन के नाते मैं जहाँ भी भूमि मापने जाता हूँ या सर्वे का काम जहाँ तक होती है, जानकारी होता है, तो हमको बहुत सा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, लोग को पूछते हैं या पूछा जाता है, तो हमको देखने के बाद जो त्रुटियां उत्पन्न होती है, हमको थोड़ा सा बहुत दया आता है। तो समझते हैं कि हम क्यों नहीं इसको विस्तार रूप से एक संदेश दें वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग के सामने हम पेश कर रहे हैं अपना वीडियो। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो चैनल आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी रैयतों के सर्वे को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो देख करके समझे, और सर्वे को लेकर जो भावना उत्पन्न हो रही है वो सुनकर समझ ले, ताकि काम आसानी से करा सके सर्वे का। तो मैं बातें कर रहा हूँ सर्वे का। आखिर सर्वे हो तो कैसे होगा और ना हो तो क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा कि हमारा देश गुलामी के पहले जब अंग्रेजों के शासन था, उस टाइम भी सर्वे हुआ था। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये सरकार नया सर्वे करा रही है। ये सर्वे हमारे अंग्रेजों के ज़माने में भी हुआ, जिसको बोलते हैं कंडस्ट्रल सर्वे। उसके पहले एक हुआ था जिसको बोलते थे थकावत सर्वे। फिर कंडस्ट्रल सर्वे हुआ, जो अभी हम लोग को मिलता है देखने के लिए नक्शा में या खतियान में, जो 1914-15, कहीं 1908 है, कहीं 7 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है। जैसे जैसे प्रोसेस होता है, जैसे जैसे फाइनल होता है, उस तरह से उसको प्रकाशित किया जाता है। इस तरह का हमको नक्शा में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसके बाद हुआ जो हम लोग का भी बोलते हैं रिविजनल सर्वे, जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हल सर्वे। वो हुआ आपको 1976-77 में, 72-73 में। इस तरह के जहाँ जहाँ जैसे हुआ फाइनल, उस तरह से रिकॉर्ड बना, नक्शा बना, खतियान बना, प्रकाशित किया। उस तरह से उसमें डेट अंकित रहता है, साल अंकित रहता है। और उसके बाद भी एक हुआ चकबंदी, जिसको शॉर्टकट में चक लोग बोलते हैं। तो खैर, फिलहाल मैं आप लोग के सर्वे के बारे में बताना चाहता हूँ, जो विषय पर बात करना चाहता हूँ कि सर्वे आखिर एक नई चीज़ नहीं है, और सर्वे नहीं होगा तो क्या नुकसान है रैयत को, और सर्वे होगा तो क्या फ़ायदा है, और किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है, इस मुद्दे पर मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बिहार सरकार ने सर्वे का काम शुरू किया। 20 अगस्त से चालू है बिहार में, जो उसके लिए सरकारी स्तर से अमीनों का बहाल किया गया है, जो गांव में घूम घूम कर कैंप लगा करके अपने डॉक्यूमेंट्स रैयतों के द्वारा खाता प्लॉट भरने का काम कागज़ के द्वारा, केवाला के द्वारा, जिसका जो केवाला है, जिसका किसी का खतियान बना हुआ है, खतियान के द्वारा भरा जा रहा है।
मेन मुद्दा है जो भरा जा रहा है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कहीं कहीं देखा कि जो रैयत का नाम जो लिखा हुआ है उसमें लिखता है पुराना रैयत का नाम एवं पता। तो रैयत का नाम पुराना हो तो शेड्यूल में बनाता है, जो प्रपत्र 2 बोलते हैं, प्रपत्र 3 है, 2 फार्म है दोस्तों। जिसमें प्रपत्र 2 में लिखा जाता है कि रैयत का नाम और उनके पिता का नाम और पता। तो लोग कहीं कहीं इतना मिस्टेक करते हैं कि रैयत का नाम में लिख देते हैं पूर्व रैयत, यानी मृत हो चुके, जिसका डिमांड में नाम चल रहा है लेकिन वो है नहीं, उसके नाम से लोग भर देते हैं। बताइए, गलत बात है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको विशेष रूप से बात अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस फॉर्म में, किस कॉलम में क्या क्या भरना है। तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए। चूँकि वीडियो के माध्यम से जो भी गलती हो रही है पब्लिक के रैयतों के द्वारा, वो देख करके सुन समझ करके अच्छे से काम करें। तो आज की वीडियो, आज का न्यूज यहीं तक हमारे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।